चेतना जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भूतकाल को मैं कैसे भूलूं? कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूँ याद कर। भूतकाल को याद कौन रखता है? नहीं, भूतकाल को कौन याद रखता है? अपनी माँ के गर्भ में थे, याद है? भूतई काल तो है। कहाँ पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते। माया मिटारती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पापाचरण जब बन जाते तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है, वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे। भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको, उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ। राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कह दे कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत। ये काम माया है का है, वो अपने आप करती रहती। नहीं, आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था? बोले याद नहीं है। अब याद करना पड़े तो याद नहीं, 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो? हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। या पहुंच गई हो, दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना और नाम जप शुरू किया हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने यही बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हम एक बार सुनाया था एकांत में कि 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा जिस कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े? तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो? बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है? चिंतन का दोष है ना। एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ का तो चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन? हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कविता है, अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने। तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें? ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाएं कि दवा खानी पड़े? ओवर थिंकिंग क्यों?
नकारात्मक सोच क्यों? नाम जप करके। अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना, नहीं आप भी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं ऐसे आप भी अंश हैं, पर आप भगवान से मतलब नहीं रखते, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा है उनका प्यार ऐसे, जैसे लिखा है ना जो भक्तों के लिए, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं। जी। पूर्णिमा पांडे जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि पूरा जीवन और चिंतन ही बदल गया है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, विरक्त जीवन जीने के इच्छुक अविवाहित साधक साधिका जो अपने शरीर के माता पिता के साथ रहकर साधनरत हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं जिससे कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है और साधना भी प्रभावित होती है। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हुए, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछाकर ही शयन करे, अपना आसन और अपना भोजन का पात्र। अगर भोजन का पात्र मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाया और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी उसमें शयन कराया, और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो हम कहा आप लोग बैठे? बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े? हम कहा इसमें बहुत गंदे संस्कार हैं, इस चौकी में इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा ऐसा आभास, बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। तो हम कहा लिटाया क्यों? बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए मैंने सुना था। मतलब उस चौकी में उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। शौच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है। तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान हैं या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करे जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक, बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृश्य दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना, और अपनी नेत्रेंद्री को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नहीं तो जैसे साधु जन है एक समुदाय में है, समुदाय में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है। जैसे 100 संत हैं
अब कुछ हाल में है तो कमरे में दो दो पड़े तो एक दूसरे के सानिध्य से अपने को बचत हो जाती है। कई तरह के भय से बिनु अवसर भयते राजोई, ब्रह्मचर्य अब कैसे रहा जा सकता, बिनु अवसर और भयते राजोई। अवसर नहीं है और भय है तो हमारा जीवन पवित्र कट सकता है, और अगर अवसर हो जाए भय खत्म हो जाए तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। कलिकाल है, बहुत मलिनता है। आजकल इसको मनोरंजन माना जाता है, धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। व्यभिचार को आजकल मनोरंजन माना जाता है, उसको धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। तो फिर ब्रह्मचर्य रहना, ये सब बहुत कठिन बातें हैं। और अगर निर्वाह कर ले गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसकी अखंड स्मृति में ब्रह्मचर्य उसका सहयोग करता है। और जहाँ अखंड स्मृति आई तो भगवत प्राप्ति हो गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका अखंड स्मरण जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर देता है वो भगवान श्री हरि। सौरभ जी, हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भजन मार्ग में छल कपट को कैसे पहचाने? सत्संग में सुना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंदर कुछ है, बाहर कुछ बोलते हैं। वाणी में, मन में और आचरण में जिसके एकता पाई जाती है वो संत है। जिसका वाणी कुछ और है, हृदय में कुछ और चल रहा है और चरित्र कुछ और है, उसे कपट कहते हैं, उसे छल कहते हैं। तो कपट को पहचानने की जरूरत थोड़ी, तो अंदर ही समझ में आता है कि हम कुछ बोल रहे हैं और है कुछ, और हमारे आचरण कुछ है, इसी को कपट कहते हैं। हम दिखावा जो करते हैं उसे कपट कहते हैं। जैसे कपट वेश कालिनेमि ने धारण किया, वो साधु है नहीं, पर साधु का वेश धारण किया ना। तो हम ऐसे जो भक्ति में या किसी भी कार्य में कपट करते हैं तो भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। दूसरों के साथ छल करना, कपट करना, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरलता, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही हमारे मन में चल रहा, वैसे हमारे आचरण है। हम सच्चाई से सबके सामने पेश आवें। कोई बनावटपना नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो भगवान को, जैसे हम नीच हैं तो हम नीच हैं, कामी हैं तो हम कामी अपने प्रभु के हैं। हमारे प्रभु सुधारेंगे, हम वैसे जैसे हैं वैसे। बड़े बड़े संतों ने देखो कैसे अपनी बात कही। गोस्वामी जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं। अगर हमसे पूछे कोई तो हम अपनी बड़ाई मारेंगे, लेकिन जो संत है वो क्या कह रहे, जो मैं अगर अपने अवगुण कहना चाहूं ना तो बड़ी कथा बढ़ जाएगी। ताते कछु मैं अलप बखाने, थोड़े महू समुझी है सया। ये निर्मल हृदय, जरा भी दोष नहीं है, दोष की संभावना मात्र को देख करके वो कह रहे हैं कि मैं कितना अधम हूं, मैं कितना नीच हूं। दो सूरदास जी महाराज, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। ये निर्मल हृदय। हमसे पूछा जाए तो हम अपनी मलिनता को छुपाकर साधुता को प्रकाशित करेंगे, अपने नीचपने को छुपाकर महानपने को प्रकाशित। ये छल है, ये कपट है। भगवान करे मोहि कपट छल छिद्रन, निर्मल जन मन सो। देखो निर्मल मन से हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। नहीं कह रहे मैं ऐसा अधम हूं ऐसा। सबरी जी देखो निर्मल हृदय, अधम ते अधम अधम मति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। ये हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने और वैसे समाज के। कोई नाटकबाजी, कोई दंभ, कोई पाखंड, कोई छल कपट, ऐसा हम ना करें कि अपने को श्रेष्ठता दिखाने के लिए हम श्रेष्ठ है नहीं और श्रेष्ठ बात करें। अंदर हमारे बहुत गंदगी, आचरण हमारे बहुत गंदे और हम अपने को महान साबित। तो ये कपट है, ये छल है, ऐसा है। प्रमिता जी, काठमांडू नेपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अगर कोई महापाप हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत पारायण कराएं या नाम जप ही चल जाएगा? दोनों। श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक किसी विद्वान ब्रह्म ऋषि से पाठ कराएं और नाम जप करें, और आगे वो पाप दोबारा ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा।
नहीं ऐसे तो कि भाई हम हर बार अनुष्ठान करा देंगे तो फिर उससे कटेगा नहीं पाप, ध्यान रखना। पाप तब कटता है जब अवलो नशानी अब ना नशे, आज तक किया अब नहीं करूंगा और फिर प्रायश्चित करे तो पाप नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत सर्वसमर्थ है, घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसलिए 18,000 श्लोक संस्कृत के शुद्ध कोई जो पाठ कर ले उसको अपने गृह में पाठ करवाए और उसकी समुचित दक्षिणा प्रदान करके उसको प्रसन्न करे तो वो पाप नष्ट हो जाएगा और आगे दोबारा पुनरावृत्ति करे ना। जी SS तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा एवं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और ध्यान काफी समय से कर रहा हूँ। महाराज जी, कृपया माँ राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा? लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपाल होते हैं उसे राधा चरणारविंद की प्रीति देते हैं। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण का हृदय जो आह्लादमय है वही जब रूप धारण किया तो श्री राधा किशोरी हुआ। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी धेत जयति। प्रेम समुद्र है लालजू श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री जी कौन है? लालजू का हृदय है, लालजू का प्रेम है, लालजू का आनंद है। श्री कृष्ण को हम लालजू कहते हैं, उनका आनंद है वो। तो जब तक धनी ना चाहे तो धन की तरफ नजर नहीं हो सकती। तो राधा धन के धनी है श्री लालजू, किशोरी जी उनका धन है। वो जब कृपा करें तो राधा नाम में प्रीति हो, किशोरी जी के चरणों में प्रीति हो। श्री कृष्ण कृपा के बिना राधा चरणारविंद में प्रीति या राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण लीला गायन करो, श्री कृष्ण नाम गायन करो और उसका फल मांगे कि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करे। समझ पा रहे आप? पेशे से मैं वकील हूँ और अपने कार्य के दौरान जो है ऐसे बहुत सारे अपराध होते होंगे जो क्या नाम है इस वक्त व्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसे वो मेरे अपराध नहीं है बल्कि लोगों के कार्यों के दौरान है। और ऐसे कैसे स्वामिनी की कृपा होगी? ये हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस विषय को आप जान लीजिए कि अपराधी ये पक्का अपराध किए हुए है तो आप उसको मत जितवाइए, चाहे जितना पैसा दे आप उसको मत जितवाइए। अब इस बात पर अगर कह सकते हैं मेरा पेशा है, नहीं मैं उसमें नहीं, जैसे मान लो आप कह सकते हैं मैं एक वकील हूं और मेरा पेशा है, तो हम मुझे प्रश्न करते हैं कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत आचरण करने वाला आदमी पकड़ के आएगा और वो आपको पैसा देगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसको दंड दिलाना ही आपका कर्तव्य बनेगा, है ना। अगर आपके भाई के साथ कोई गलत ऐसा व्यवहार करे, आपके परिवार के साथ व्यवहार करे, तो आप किसी भी स्थिति में पैसा लेकर उसका पक्ष नहीं लेंगे। अगर आप ऐसे धर्मयुक्त वकील बन जाएं तो हमारी लाडली जी की विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे। जिसे जानते हैं दोषी है उसका कभी भी भेंट स्वीकार न करें और उसका पक्ष न लें, और जिसे जानते हैं निर्दोष है तो जरूरत पड़े तो पैसा लगा के उसको जिता दीजिए निर्दोष को, और जरूरत पड़े तो पैसा लगा के दोषी को दंड दिलवा दीजिए। तो इससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारी प्रार्थना। प्रीति जी जबलपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निंदा करने की और सुनने की वृत्ति नहीं छूट रही। महाराज जी, मैं क्या करूं? ये तो 1000 बार बहुत कसम घातक खाई। है। किसकी है? ये तो बहुत घातक है, बहुत घातक। इसमें तो दुर्गति पक्की समझो। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करता है वो निंदा जिसकी करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है और अपने सुकृत नष्ट कर देता है और उसको दुर्गति होती है। निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत सब जन्म के क्षण में डारे खोए। किसी महापुरुष संत की निंदा बन गई तो एक क्षण में सारे
जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसको तो बिल्कुल छोड़ो। ऐसे महाराज जी कसम खाते हैं बार बार, फिर भी 2-3 घंटे बाद जैसे किसी का कॉल आ गया तो फिर वही सब शुरू हो जाता। नहीं नहीं नहीं, आप समझ लो कि अपना नाश क्यों करोगे, अपना पतन क्यों करोगे। हमें पता हो कि इस भोजन में जहर है तो हम खा सकते हैं क्या? नहीं खाएंगे ना। ऐसे हमें पता है ये बात जहरीली है, हमारे पुण्य नष्ट कर देगी, तो ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपका प्रमाद भाव है। प्रमाद स्थिति को सुधारिए, नहीं तो प्रायश्चित के लिए क्या करना? आज से नियम ले लो कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, और किसी को निंदा करेगा तो कान में अंगुली डाल लूंगी। संत शंभ श्री पद अपवादा, कही सुनी तहा अस मर्यादा, काटी जीभ तास जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। जहाँ भगवान की, संतों की, भक्तों की निंदा हो रही हो, वहाँ हमारा बल हो तो उसकी जबान बंद कर दें, और नहीं तो कान में अंगुली डाल के वहाँ से सभा का त्याग कर दें। शास्त्रीय मर्यादा ऐसे थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें और हम सुखी रहें। अभी तो को फल नहीं जागृत हुआ, फल जागृत होगा तो जानते हो इसके फल क्या होते हैं? गलित, कुष्ठ, नाना प्रकार के घृणित रोग, जिससे तुम्हें कुछ छुएगा नहीं, ऐसे रोग पैदा हो जाएंगे। पता नहीं अभी आपको, अभी स्वस्थ हो तो क्या हुआ? कृपा कीजिए, बल प्रदान कीजिए महाराज। सबसे बड़ी कृपा ये मानो कि आज के बाद हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना कभी किसी की निंदा सुनेंगे। ये बात आज के बाद कभी मत। हाँ, तो बस चुपचाप, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो संभाल देंगे। अब बस ये नियम तुम लो, पीछे वाली बात तो भगवान संभाल देंगे। बल प्रदान। हाँ, इसमें बल क्या? हमें पता है कि ये जहर है तो हम क्यों खाएंगे? हम जहर को क्यों खाएंगे? जानबूझ नर संग्रह करें, कहो उमाते काहे न मरही। जो जानबूझकर जहर खाओगे तो मरोगे नहीं। अब जानबूझकर दूसरों की निंदा करोगे तो पाप आएगा, पापों का जब फल आएगा तो फिर सड़ोगे। पक्का समझो, ये शास्त्रीय प्रमाण, ये तो बहुत भयावह है, इससे हम डरते हैं। कभी किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, इससे तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप भजन नहीं करती इसलिए है, भजन करो तो अभी डर घुस जाए, आपका भजन छूट जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर आपके पास पुण्य है ही नहीं, तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना। आप खुद अंदर से मलिन हैं, इसलिए दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं। आप अपना सुधार कीजिए, हमारी बात समझिए। जब तक हमारा गंदा हृदय नहीं होगा तब तक ये बात नहीं हो सकती। जैसे कोई यहाँ किसी की निंदा करने तुरंत उसको बोल, नहीं, आप अपने विषय में बोलिए, आप अपने सुधार की बात की, किसी दूसरे के विषय में आप नहीं बोल सकते। यहाँ अध्यात्म अपने लिए, सुधार के लिए है जी। आशिता जी भीलवाड़ा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं जानते, तो हमें प्रारब्ध के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता? क्यों भोगना क्यों नहीं पड़ेगा? तुम जियो, तुमने अगर कर्म किए तो भोगना पड़ेगा ना। मुकदमा 20 वर्ष चले तो क्या इसका मतलब 20 वर्ष में तुम जो भूल चुके हो, तो 20 वर्ष के बाद जब मुकदमा में आएगा तो फांसी की सजा होगी, तो तुम्हारी फांसी होगी। अब कह दो 20 वर्ष पीछे की बात है। तुम्हारी याद कितनी है? परसों के दिन दोपहर के क्या पाया, शाम के क्या पाया? आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि तुम 10 वर्ष पहले पाप किए हो तो उसका दंड नहीं मिले क्योंकि तुम भूल चुके हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में रही, आपको याद है कुछ? तो फिर क्या आपकी याद में क्या दम है? जो इसी जन्म के माँ के गर्भ की हमें याद नहीं है, तो हम पूरे जन्म के जो करेंगे वो तो भोगना पड़ेगा ना। भाई तुमने शरीर बदल दिया तो उससे, अगर आपने अपराध किया और अपराध करके आप अपनी वेशभूषा बदल लो, तो जिस दिन पहचाने जाओगे उस दिन आपको सजा मिल जाएगी। तो हम कई जन्मों से भटकते हुए, अपराध करते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा, छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको दूध मुंह में लगाओ, जो पात्र में भरा होता है, नहीं होता, वो पीने लगेगा ना। किसने सिखाया इसको? ये पूर्व का ज्ञान उसको है। ऐसे करो, वो मुस्कुराने लगेगा, वो प्यार को समझता है। ऐसे करो, वो भय को समझता है। इसका मतलब है ये शरीर बदला हुआ जीव है, लेकिन इसको सब ज्ञान है। छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पीने लगता है ना दूध। किसने सिखाया? उसको प्यार का पता और वैर का पता है, मतलब भय और प्यार दोनों का उसको ज्ञान है। क्योंकि वो जीवात्मा, शरीर अभी बच्चा का है लेकिन वो पुराना है, तो उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो
पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने इस दलील से कि जो हम नहीं जानते हमें भोगना क्यों पड़ेगा, तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी है ही कितनी है। अभी परसों की जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों क्या क्या बना था, शाम के क्या क्या पाया। अच्छा, परसों के लिए भी सोचना पड़ेगा, वर्षों की तो बात जाने दो। इसी जन्म की आपको कितनी याददाश्त है। माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, 9 महीने रहे हैं, लेकिन एक बात भी याद नहीं। हम तीनों से पाप करते रहते, वाणी से पाप करते, शरीर से पाप करते, मन से पाप करते रहे, और चाहते सुख है, करते हैं दुख वाला आचरण और चाहते सुख है, इसीलिए भोगना पड़ेगा। अब हमारी तुम्हारी भूल हो जाए तो उससे भगवान थोड़ी भूल जाएंगे, जो हमने कर्म किए वो भूलना पड़ेगा। ये पोशाक है स्त्री पुरुष की। आप तो पुराने हैं, आप कभी किसी के पिता बने होंगे, कभी देवता बने होंगे, कभी दैत्य बने होंगे, लेकिन इस समय आप स्त्री रूप में बैठे हैं, तो भगवान की नजर में तो आप स्त्री नहीं है। भगवान की नजर में वो जीव है जिसने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक बदलने पर भगवान का निर्णय नहीं बदल जाता, ये भोगना पड़ता है। आप समझ पा रही ना हमारी? हाँ, सब नाम जप करो, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपका कल्याण, आपका मंगल भगवान कैसे करते हैं। गलत आचरण करोगे तो भाई फिर बात बिगड़ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप जितना बन सके, राधा 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 राधा, उठते बैठते जैसे भी बने। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को, आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। माता पिता बहुत पवित्र आचरण से चलें अपने बच्चों, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हैं ये बच्चे। अगर ये व्यभिचार परायण, व्यसन परायण हो गए तो हमारा देश खंडक में पहुंच जाएगा। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपको सुन रही हूँ और जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार मेरे परिजनों ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष पर प्रेरित होकर मुझ पे दोष आदि लगाया, ना चाहते हुए भी मेरे मन में उनके प्रति एक कटु विचार आते हैं एवं व्यवहार भी बदल जाता है। एक चीज इसमें हम सबके लिए कहते हैं कि जैसे हमको कोई कहता है कि आप चोर हो, तो पहले हमको देखना है ईमानदारी से, हम चोर तो नहीं, हम छलिया तो नहीं। अगर हमको लगा कि हमारे में कमी है तो हमें भगवान सचेत कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता होने। देखो, अगर हम चोर, अध्यात्म के पथिक हैं, अगर हमारे में चोरी का भाव है, हमको कोई चोर कहता तो गलत तो नहीं कहता, हम चोर हैं। और जब हम चोर नहीं है फिर हमें कोई चोर कहता है तो नाराज होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं है। बात समझना है। हमको कोई कहता है तू पागल है तो हमें हंसी आएगी, गुस्सा आएगी? हमें हंसी आएगी, ये खुद पागल है, हमको पागल, क्योंकि हम पागल नहीं। अब पागलपना अगर चढ़ेगा तो बोले हम कैसे पागल है, अब मारना पीटना शुरू कर दिया, वास्तविक पागल आदमी है, वास्तविक पागल है। उसको ख्याल नहीं है अध्यात्म का, बेमतलब में झगड़ा मोल लिया तो पागल आदमी है ना। तो हम कह रहे हैं जब हमारी कोई निंदा करता है, बुराई करता है, तो हमको पहले जांच करनी कि वो बुराई के लक्षण हम में है क्या। अगर हैं तो यार बढ़िया बात है, सामने वाला हमारी गंदगी देखकर हमको बता रहा है, हमें सुधार लेना चाहिए। और यदि नहीं है तब तो हंसने की बात है यार। हमको कोई कहे चोर, अच्छा मान लो हमसे कोई कहे कि आप कलेक्टर साहब, हमको कोई कहे कलेक्टर साहब, तो हम मान लेंगे क्या कलेक्टर है? बस हम तो हंसेंगे ना यार, हम बाबा जी, हम कलेक्टर कहाँ से है। तो हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम इस व्यवहार को सत्य मान लेते हैं, झूठे व्यवहार को, तो फिर हमारे अंदर द्वेष आने लगता है। मैं बुरा हूं नहीं, इसने बुरा कह, और सही बात पूछा जाए तो ये तभी लगता है जब होता है कुछ। आप समझना, अंदर हमारे अज्ञान के कारण कुछ मलिनता होती तभी ये बात होती, नहीं तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे को प्रभाव पड़ेगा बोलो? लेकिन शक हो जाता है कई बार खुद में कि नहीं, खुद में शक नहीं। जैसे आप प्रेम से बहुत मिल रहे हो, हाँ, और वो भी आपके साथ बहुत प्रेम में हो गया, और फिर बाद में
उसको ऐसा लगता है कहीं फायदा उठाने के लिए तो नहीं हमसे इतना मिलना शुरू कर। नहीं तो आप उसमें भगवत भाव कीजिए। अध्यात्म के जब पथिक है तो उसे व्यक्ति भाव ना रखिए, भगवत भाव कीजिए। अगर फायदा उठा लेता है तो बढ़िया बात है। हम किसी के फायदे में आए, किसी का नुकसान नहीं किया, ये हमारे गर्व का विषय है। हम लूट गए लेकिन किसी को लूटा नहीं, यही खास बात है। अध्यात्म की बात क्या है, यही खास बात है। अगर हम अध्यात्म, मान लो आप सत्संगी तो हैं क्योंकि सत्संग में आए हुए हैं, तो हमको ये सीखना होगा कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति में अपने भगवान को देख, भगवान है ही, बिना बिजली के कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे बिना ईश्वर के कोई शरीर में हरकत नहीं हो सकती। वही है, जो भी हरकत सृष्टि में हो रही है वो ईश्वर से ही हो रही है। जैसे वृक्ष में नवीन कोपे आना बढ़ना, वो सब ईश्वर से ही है। तो सामने अगर हमारा प्रभु है और वो हमसे कुछ लाभ ले लेता है, हमें पता है लाभ ले लेता है, तो हमको चुप रहना चाहिए, ले लो लाभ। तो जो ईश्वर को देखकर आपने घाटा सा और उसका लाभ हुआ, वो इतना बड़ा लाभ आपको दे देगा आध्यात्मिक ऊंचाई का कि जो न रुपये से मिलता है न किसी प्रयत्न से मिलता है। ये बात समझनी चाहिए। तो हमारा कभी किसी भी विषय में हृदय असंतुष्ट होना बनता नहीं अगर सही ज्ञान हो। जब हमारा अज्ञान हमारे ऊपर छा जाता है तब फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाती है। वो अज्ञान के कारण होती है, नहीं तो हर बात के ज्ञान के द्वारा काट है जो इसमें हम प्रसन्न रह सकते हैं। और प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी साधना है, संतुष्ट रहना सबसे बड़ी साधना है। तो समझ पाओ सखी, तो किसका प्रश्न था? आप कुछ समझ पाई हमारी बात? मेरा बहुत दुख आता है कि मन को खाली काहे को रखती हो? राधा राधा क्यों नहीं जपती? खाली रखोगे तो दुख रहेगा, बेकार की सोच पैदा करेगा, जलन करेगा। इसलिए तो हर दवा है ना भाई, एक दवा है इंजेक्शन लगाना, एक दवा है कि भाई टेबलेट पाना, एक दवा है कि अब तो सीरियस मैटर है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऐसे हम लोग बीमार हैं, कुछ दवा खाने की, कुछ दवा पीने की जैसे दी जाती है ना, ऐसे दवा नाम है जपने की, सत्संग है सुनने की, ये जो ज्ञान की बातें हैं ये विचारने की, तो आपका हृदय ठीक हो जाएगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु डॉक्टर है, भवरोग की दवाई। आप मान लो अभी आनंदित हो जाओगे, राधा 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 बोले, राधा राधा, अभी आनंद आ जाएगा। गुरु महाराज जी, आपने का पहला प्रश्न था ना, आपने कहा कि जैसे कि रसिक संत है, रसिक हमें एक ज्ञानी है, तो क्या हम ब्रह्म ज्ञानी में बैठ तो सकते हैं? नहीं, सेवा सबकी करे, हमने कहा सेवा सबकी करे, सुने सबकी, हम अपने को गुप्त रखे। अपनी चर्चा क्या हुई, अपने को गुप्त रखे। वहां हमारे मतलब की बात मिली तो स्वीकार कर लिया, नहीं भगवत चर्चा प्रणाम किया, चलिए। हाँ, उसमें कोई परेशानी। देवराज जी, राधे राधे, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, दिनचर्या और नियमावली बनाना तो आसान सा लगता है, परंतु उसे आचरण में लाना बहुत मुश्किल, बहुत प्रमाद आलस्य भी हो जाता है, शायद क्योंकि अभी इतनी विकलता नहीं है भगवत प्राप्ति की। हाँ, विकलता नहीं है, नहीं भगवत प्राप्ति की आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। नहीं तो जैसे अपने लोग हैं ना, तो दिनचर्या ऐसे थोड़ी बनाई। जैसे आज की तुम्हें बता रहे हैं, 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, तो लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया, हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए शांत। 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है, 1 बजे स्नान, क्योंकि 2 बजे तो रोड में उतर आते हैं। आज भी वही अभ्यास है जो बचपन का था। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इसी बात से कि हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। घंटे 2 घंटे ऐसे मार्किन के कपड़े से ऐसे फिर उठ के बैठ गए। भजन ऐसे थोड़ी, रात दिन एक करके भजन, भूख प्यास गर्मी सर्दी बरसात, तब कोई वस्तु हासिल करने के लिए, मतलब ये जगत की वस्तु हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर, फिर जगदीश को हासिल करने के लिए। तो दिनचर्या में जब महत्व बुद्धि होगी तब उठ जाएगी। शरीर की स्थिति ठीक नहीं, फिर भी नहीं मानते। हमारे अनंत जन्मों के प्यारे भगवान से मिलने का अवसर आया है, अब हम चूकेंगे नहीं। अव्यक्त भगवान जब जानते हैं कि ये मुझको देखा नहीं फिर भी मेरे से प्यार कर रहा है, इसलिए भगवान विशेष कृपा उस पर करते हैं। नाम जप का, नियमावली का ऐसा सुन रखो कि हमने कभी अलार्म नहीं रखा, अलार्म वाला सिस्टम कभी नहीं रखा। दिमाग का अलार्म ऐसा चलता रहा है कि 5 मिनट ऊपर नीचे की बात नहीं कह सकते, नहीं कभी ऐसी, कभी 102 बुखार, किडनी फेल, चलने की हिम्मत नहीं, हमें पकड़ो, हमें ले चलो,
हमें पकड़ के लेना, हमारी जो नियमावली हमें कराओ। अगर हम 4 राउंड घूमते हैं तो हम नहीं चल पा रहे तो व्हील चेयर में बैठा लो, हमें 4 राउंड घुमाओ। हमारी दिनचर्या है, ऐसे जिद्दी स्वभाव से दिनचर्या, ऐसे नहीं यार आज तो सो जाते, ऐसे कभी पूरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, कभी जीवन में ऐसा। जो नियम ले, जो दिनचर्या बनाए उसको सांगो पांग, जिद्दी स्वभाव, तब तो पार हो जाए। माया तो फिसला देगी, माया फिसला देगी। नियम ही प्रेम को प्राप्त कराता है, अगर नेम नहीं तो फिर प्रेम कैसे प्राप्त हो जाए। महाराज जी बचपन से जल्दी उठने का अभ्यास था। हाँ, तो इसमें माता पिता को प्रणाम करते हैं कि उनका विशेष योगदान था। और 2 बजे के संस्कार गुरु जी ने डाले, जो हम जिनकी शरण में गए 13 वर्ष की अवस्था में भाग के, तो ऐसे तखत में वो लेटते थे, नीचे जमीन में हम लेटते थे, तो जहां 2 बजते कहते बच्चा उठ उठ, देख किसान लोग हल जोतने जा रहे हैं, तुम बाबा जी होकर पड़े, उठो बैठो। 2 बजे उठ के माला लेकर खड़े हो जाओ, नींद ना आए, खड़े होकर जपो। वो बैठे जप रहे हो, थोड़ा सा जहाँ प्रकाश जैसा हुआ तो फिर गंगा स्नान आदि के लिए, क्योंकि बहुत 2 बजे अंधेरे में कहीं सांप बिछे तो ऐसे। 13-14 साल की अवस्था में तो ऐसा लगता है कि हम भी खेलें कूदें, तो आपके मन में हमें नहीं आया कभी, भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा, भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, हमें नहीं आता था कि लोग नाच रहे हैं, उत्साह कर रहे, तो जैसे होली है, दीपावली, लोग उत्सव मना रहे तो हम एकांत में खड़े होकर विचार करते थे, हमारा चिंतन अलग चलता था। कभी हमारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना, आज तक किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, ना मित्रता, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, कोई परिचय में ही नहीं, रिश्तेदार नातेदार कोई कहीं का भी कि अच्छा आप वो, ऐसा कभी परिचय नहीं। सबसे उदासीन, सबसे ऐसा, न कभी खेलने का मन हुआ, न कभी ये सब टीवी देखने, ये संसारिकता। अब टीवी में क्या देखना, झूठा संसार उसमें और झूठा टीवी में क्या देखना। जितने नाटक हैं, जितनी फिल्में हैं, सब झूठी ही तो हैं, क्या देखना है। भगवान ने एक तो संसार ही झूठा बनाया, उसमें भी झूठी फिल्म देखे, कभी मन में रुचि नहीं हुई। और वो भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई साधना नहीं, इसमें भगवान की कृपा रही। अब मतलब जो जवानी का समय होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, ये सब गंगा किनारे कटा। वृंदावन में ही रसोई में बनकर भोजन मुझे मिला है कि ऐसे बैठ के नहीं, पूरा 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था तक ऐसे भोजन नहीं मिला कि रसोई में बन रहा है हमारे सामने परोसा जा रहा है। कभी ऐसे जो मांगे मिला गंगा के किनारे, उसे खा लिया। ऐसे महाराज जी अनुभूति, तो जैसे आपने बोला कि साधना में लंबे समय तक लगे रहो फिर जाके अनुभूति होती है, तो जो एक साधन पक्ष था तो आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो, अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा, भगवत चर्चा। ये पूरे जीवन का रहा है, हर कष्ट में कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहाँ 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई, वहाँ घाट में कौन भोजन देने जाता। तो महाराज जी ऐसा नहीं लगता था इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हुई, मुझे भगवान की, ये सब नहीं। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, तो फिर मनोरंजन। अब काशी में इतने भंडारे होते हैं, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे पदार्थ भोजन सब, कभी नहीं गए। गुरुजी से नियम पूर्वक कहा था कि घाट नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार जो आएगा उसी से पाएंगे, और कभी किसी के आश्रम में नहीं सोएंगे। ऐसे ही घाट में सोते थे, वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते थे। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं, दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। महाराज जी जैसे अभी हम यहाँ रह रहे हैं, सारे संत जन आपके अनुगत होके, तो हमें कभी महसूस नहीं होता खाना पीना, क्योंकि एकदम आपकी कृपा से वहाँ क्या प्रभु भी एक ऐसा परीक्षा लेते हैं कि आपको वैसा टाइट कर रहे थे कि जैसे नहीं, अगर किसी भगवान को किसी भी डिपार्टमेंट में निर्देशक के रूप में, तो उसको बहुत परिपक्व किया जाता है। अगर पूरे बटालियन की कमांड संभालनी है
तो उसको हर हरकत का बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो हमको शायद ठाकुर जी ने सेवा देनी थी। अब हम कहीं मतलब किसी स्कूल में जा कर के या कहीं व्याकरण आदि या कोई सत्संग आदि की शैली पढ़ना, ये सब कुछ नहीं। गंगा किनारे ही पढ़ाई समझो, भजन, हर समय भजन, उसी का जो आप सुनते हैं वो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। लेकिन मतलब एक होता है, भगवान का विधान होता है कि जो महापुरुषों को चढ़ाई पर चढ़ा करके, तो वो सबको नहीं, वो अपनी तपोबल से, अपनी चढ़ाई से 50 लाखों को वो पार मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर वो भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए भगवान को शायद ऐसा करवाना था। तो ये भगवान सामर्थ्य देते हैं। हम तो ऐसे चले जैसे हमको कोई चला रहा है, वही सब चला रहे, वही सब कठिन से कठिन। अब जैसे सावन आया तो सावन में गंगा जल से ही रहेंगे, केवल गंगा जल पी कर रहे। अब वो भगवान सब सामर्थ्य देते थे, भगवान सब संकल्प देते थे, वही सब पार करते थे। महाराज जी कभी कभी सुनते हैं जैसे ऐसा, या जो आपके साथ रहे हैं, कभी मिलते हैं, आपकी पूर्व का दिनचर्या बताते हैं, तो अभी सुन के इतना डर लगता है कि ऐसा भी जीवन होता हो। यही वृंदावन में हितधाम में कुशासन बिछा था, और बोरा जो होते ना गेहूं के, वो ओढ़ने के थे। टाट पट्टी उड़ा, 2-3 महीने बाद उनको साइड में किया, कुशासन में लेटना और मांग के खाना निरंतर। भगवान 1-2 दिन का जीवन थोड़ी है। अब मान लो 55-56 की आयु तो हो ही गई, और बचपन से पूरा अब जो जीवन है वो जरूरत थी इस बात की। तो भगवान को जब जो जरूरत होती है वो कर देते हैं, उन्हीं का बल है। राधे राधे बाबू। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने अभी तक के जीवन में बहुत गलत काम करता था, जैसे शराब पीना, पान मसाला, गैर कानूनी कार्य करता था, और 2 बार जेल भी जा चुका हूँ। अब 1-1.5 वर्ष से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी भक्त थे, ये उनकी कृपा है या राधा कृष्ण जी की कृपा है? देखो, कुछ ना कुछ तो अगर परिवार के जो परमाणु होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर जैसे अपराध कर दिए थे तो परमाणु नष्ट हो गए थे। ये जो अचानक परिवर्तन हुआ, ये सिर्फ भगवान की कृपा होती। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं, और जब संत वाणी कान में जाती है तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। आप खुद स्वीकार करते हैं कि 1.5 वर्ष से हम जब सत्संग सुन रहे तो हमारा परिवर्तन ये कृपा से होती है। संत संग मिलना ये कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक झटके में शराब 2 नंबर का धंधा करता था, आपको देखा 1 साल 6 दिन हुआ आज जी, एक झटके में छोड़ दिया। गुटखा खाता था, अब एक तंबाकू बसा है, वो भी आपकी कृपा दया दृष्टि रहे। हाँ, नाम जब करते रहिए वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत जो नशे में नशा नहीं था ना, वो राधा नाम में नशा है जी। नशे में नशा नहीं था, वो राधा नाम में नशा है। कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत नाम निकलने लगता है, राधा राधा राधा। और दूसरा कुछ मेरे को आता नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बढ़िया है भगवान, और कुछ आए बिना इतने ही याद बना रहे, इससे बढ़कर क्या है। हमारी महारानी जी का नाम जिभ्या पे है ना, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्यक मनसाम। जिस समय कोई राधा 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 बोलता है तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर, मधुपति श्री कृष्ण उसके लिखे हुए रजिस्टर जो पाप के हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं, और अनुलिख्या आगे लिखेंगे नहीं, जिसकी जिह्वा से राधा 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 राधा। जो राधा नाम जब करता है उसकी ऐसी महिमा को भगवत प्राप्त हो जाता है। फिर हे किशोरी, जो आपकी दासता करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता होगा। जो राधा नाम केवल रटते हैं उनको परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो राधा किशोरी जी की सेवा में दासता में है उनकी महिमा का वर्णन क्या हो सकता है। इसलिए बड़े सौभाग्य से ये तो वृंदावन की कृपा से ही राधा नाम सुनने को मिलेगा, और त्रिभुवन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर त्रिभुवन में कहीं है
तो किसी ब्रजवासी वृंदावनवासी की कृपा है, उसका संसर्गी है, तभी वो राधा राधा बोल पाएगा। लेकिन राधा राधा बोलना नहीं हो सकता। ये आगम निगम पुराण अगोचर नाम है, आगम निगम पुराण अगोचर रूप माधुरी है, आगम निगम पुराण अगोचर ये लीला है। न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तै न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्मो दुरंताहा प्रत्याशा हर हर दसोर गोचर। तुम न देवताओं को ये सौभाग्य है, न ब्रह्मा जी को सौभाग्य है, और न बड़े बड़े सुहृदों को भगवान के सौभाग्य है कि वो राधा राधा रट लें। ये वृंदावन की कृपा जिस पर हुई उसी के सौभाग्य है। कृष्ण कृपा हुई ना मेरे पे। जी, पूर्ण पूर्ण, बिना कृष्ण कृपा के राधा बोल नहीं सकते।